अपनी जगह पे बैठ जाइए। और हमने भी मालिक से दुआ करके आपकी हाजिरी उसके चरणों में लगवाई है। खुशियां आपको मिले 10-20 गुना दून सवाई है। जो भी सेवादार साध संगत यहां पे चल के आई है, तो अगर मुरीद एक कदम चला करता है तो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुर उसकी तरफ हजारों कदम चलता है। आप नन्हे से बच्चे को देखें, छोटा सा बच्चा, वो थोड़ा सा चलना सीखता है, 2 कदम चलता है, डगमगा जाता है, गिर जाता है। माँ चाहे किलोमीटर दूर हो, वो दौड़ी चली आती है। तो भगवान सतगुरु मालिक तो दोनों जहां की माँ है। आप एक कदम चलेंगे तो वो हजारों कदम जरूर चल के आएगा और अपनी दया में रहमत से माला माल आपको जरूर कर जाएगा। क्योंकि प्यार मोहब्बत के राह पे चलना, अगर गुनाह है तो कोई संविधान में इस गुनाह का कानून बना दे कि भाई प्यार मोहब्बत के राह पे नहीं चलना, राम राम नहीं करना, अल्लाह अल्लाह नहीं करना, वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं करना। ऐसा कोई संविधान बन जाए ताकि हर कोई छोड़ दे। और फिर देखो दुनिया कितनी की देर रहती है, बस परले आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो फकीर संत उस परले से ही लोगों को बचाने के लिए अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम बताया करते हैं, प्यार मोहब्बत की राह पे चलाया करते हैं। पर हैरानी ये है कि जब राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद करने वाले भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, कहा जाता है जी आप शरेआम ना करो, चलो अपने घर में कर लो जी। घर में भी करते हैं तो कहते घर में भी ना करो। हैरानी की बात है, राम नाम दबा के इंसान क्या चाहता है, क्या भला होगा, क्या शांति मिलेगी, क्या सुख मिलेगा, उससे और गुंडागर्दी बढ़ती है। और एक दिन जो कहते हैं हमारे लिए ये बाढ़ है गुंडागर्दी, वो बाढ़ ही उनको खा जाती है। तो इस भरम में जो लोग लगे हुए हैं, जो गलत इस्तेमाल करते हैं अपने अधिकारों का, कोई परवाह नहीं करते राम नाम वालों की, उनको कायर समझते हुए बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, घर में भी उनको बैठने नहीं देना और घर में भी राम नाम करने नहीं देना और सब कुछ उनको ही दबाना। अब घर में राम नाम कोई ले नहीं सकता, क्या ये गुनाह है? तो राम नाम लेना इस देश में खास करके, चाहे आप अल्लाह कहो, चाहे वाहिगुरु, चाहे राम कहो, चाहे गॉड, पूरा आपको अधिकार है। आप इस देश में किसी भी धर्म में रहते हुए मालिक का नाम ले सकते हैं, ऐसा सुनने में आया है। क्योंकि देखने में तो नहीं आ रहा, देखने में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस नजर आ रही है, पर हमारे भी अल्लाह राम के पास बहुत लंबी लाठी है। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु, उसका हाथ यहां तक पहुंच जाता है, वहां तक किसी का पहुंचता ही नहीं। वो तो 7 समुंदर पहुंच जाता है। इसलिए तो उसे अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब कहा जाता है। तो वो प्यार मोहब्बत का एक ऐसा जीती जागती मिसाल है कि उसके मुरीद प्यार मोहब्बत को त्यागते नहीं। पर शैतानी नाच जब कोई हद से ज्यादा गुजर जाता है तो अल्लाह वाहिगुरु राम, वो मालिक, उनको फिर अपने तरीके से सब समझा भी सकता है। तो यही मालिक से दुआ है, यही सदगुरु से दुआ है, अल्लाह राम से दुआ है कि हे मालिक, हे दाता, हे रहबर दाता, इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति दे सारे तेरी साथ संगत को, तेरे उन प्राणियों को जो प्यार मोहब्बत की राह पे चल रहे हैं। जैसी भी कठिनाई आए वो 10-20 गुना बढ़ के और तेरे राम नाम और प्यार मोहब्बत की राह पे चलें, ताकि दोनों जहां की खुशियों से सारी कुलों का वो उद्धार करके ले जाएं। तो भाई बड़ी अजीब हालत है आज के युग में, कलयुग में। बड़ा ही बुरा वक्त है, लेकिन जो अल्लाह वाहिगुरु राम से जुड़े हैं, सच्चे दिल से अपने पीर फकीर गुरु सहवान महापुरुषों का सत्कार करते हैं, तो हर धर्म में लिखा है नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, अहंकार नहीं, दीनता, नम्रता और दृढ़ता, गैरत के साथ प्यार मोहब्बत की राह पे बढ़ते जाओ, मंजिल आपके पास जरूर चल के आ जाएगी।
तो भाई आप के अंदर एक जज्बात है, आपके अंदर एक भावना है। कल 2 दिन हो गए ऐसे लोगों से मिलते हुए जिनका राम नाम जिन्होंने लिया और उनका वो हशर किया गया कि उनको मार पिटाई की गई, पत्थर मारे गए। लेकिन जब उनसे बात की, जख्मी हैं वो, हालांकि 80-80 टांके भी सिर पे आए हैं, लेकिन ऐसे बहादुर, ऐसी मालिक की रहमत, वो ये कहते हैं कि नहीं गुरुजी ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे ऐसे कुछ हुआ है। हालांकि टंके बता रहे हैं कि 80 टंके कोई छोटी बात नहीं होती। एक आदमी को 20 आदमियों ने ढा लिया, उसके ऊपर गिर गए, लाठी तलवार जो भी चलाया, पर वो कहने लगा जी मेरे को तो यूं लगा मेरे पीठ पे किसी ने गद्दा बांध दिया है। तो जो 20 आदमियों के सामने एक आदमी नीचे पड़ा हुआ उसको मार रहे हैं, उसके गद्दा बांध सकता है तो वो दूसरों के गद्दे खोल भी सकता है। तो भाई वो दया का साकर, रहमत का दाता, ऐसी रहमो करम, ऐसी दया में रहमत बरसाता है कि ये देखा है वो बेचारे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी बड़ी हैरानी की बात है। तो साथ संगत इस बारे में जरूर सोचे, विचार करें, क्योंकि माना कि कोई जुल्म कर जाता है, लेकिन जो अधिकारीगण होते हैं वो किस लिए होते हैं? सिर्फ इसलिए कि जिन पे जुल्म किया गया है उनको प्यार मोहब्बत से बात करें, उनको समझाएं। उल्टा वो उनको डांट रहे हैं, आप होते कौन हो, ये क्यों वो क्यों, इतना अकड़ अकड़ के, क्योंकि उधर से शायद कुछ ना कुछ मिलता होगा ऊपर नीचे से। कहने को फिर बुरी बात, सच्ची बात कड़वी जो लगती है ना, किसी ने कह दिया उनको कि आप शायद उधर मिले हुए हैं, फिर उछलते हैं हमें ऐसा बोला क्या। तो नहीं बोला तो जो दीन दुखी हैं, जिनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो उनकी मदद क्यों नहीं की जा रही? क्यों नहीं उनको कोई मिलने आता कि वो इतने तड़फ रहे हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, क्यों नहीं उनकी तरफ ध्यान दिया जाता? सिर्फ इसलिए ना कि ये तो राम नाम वाले हैं, एक दबका मारो बैठ जाएंगे, इनसे क्या लेना देना है। हाँ, वहां जाके कोड़े हो जाते हैं। अजीबोगरीब बात है। तो भाई इससे देश में अमन चैन कायम हो ही नहीं सकता। और आपको बताया ना, ऐसी बाढ़ उनको ही खा जाएगी एक दिन, क्योंकि जो सोचता है ये रखवाड़ी के लिए, ये शायद मेरी वाह के लिए है, बाढ़ ही खेत को खा जाया करती है जब कोई उसे संभाला नहीं करता। तो भाई ये जरूरी है, इस राम नाम में हर किसी के अंदर प्यार मोहब्बत का जज्बा है और वो हमेशा रहेगा। प्यार मोहब्बत के मार्ग पे चलना, शांति के अनुसार चलना, इसमें कोई दो राय नहीं, ये हमारा असूल है। लेकिन इस असूल का मतलब ये भी नहीं है कि कोई कायर है या कोई डरपोक है। हर कोई अल्लाह वाहिगुरु का नुमाइंदा है, उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करने वाला है, और उसे पता है तिल बड़े नराई घटे जो लिख दी करतार। जितने परमात्मा ने श्वास लिख दिए कम ज्यादा हो ही नहीं सकते, तो फिर डर किस चीज का? तो मालिक के प्यारों के अंदर ऐसी कोई कायरता नहीं होती, लेकिन उनका मार्ग प्यार का है, उनका मार्ग मोहब्बत का है। रास्ता एक ऐसा है जिसमें प्यार, दीनता, नम्रता कुट के उनके अंदर भरा हुआ, ठूस ठूस के उनके अंदर भरा हुआ है। तो यही प्यार मोहब्बत का जज्बा जब बेमिसाल हो जाता है, तो शांति भी इंसान के नाक में नकेल डाल सकती है। प्यार मोहब्बत भी लोगों के नाकों में नकेल डाल देता है। ऐसा इतिहास में बहुत बार हुआ है। तो आपसे गुजारिश यही है कि भाई आप राम का नाम हमेशा लेना है, ये दृढ़ता से लेना है, बल्कि कम होने का तो सवाल ही नहीं होता। और जो भी कोई परेशानी है मिल बांट के उसको दूर करना है। जब नाउमीदें हो जाए, जब ऐसे लोग जो हिंजड़े से भी गिरे हुए हों, क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन फिर भी एक हमारा मालिक है, वो अल्लाह वाहिगुरु राम, वो गॉड खुदा रब, जो दोनों जहां का साथी है। और जब सब कुछ उसका है तो फिर भय किस चीज का? आपको इस बात पे एक बात सुनाते हैं। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब एक बार अपने मुरीदों को, अपने शिष्यों को साथ लेके एक मस्जिद में चले गए, और मस्जिद में जाके सभी को खड़ा कर लिया। तो कहने लगे भाई आपको डर किस चीज का है? किस चीज को मानते हो? आपके पास क्या क्या है जो आप डरते रहते हो? क्या है आपके पास ऐसा? तो कोई खड़ा होके बताने लगा, मेरे पास जी 100 गऊ है,
इतनी भेड़ बकरियां हैं, इतने ऊंट हैं, इसलिए थोड़ा बाल बच्चे हैं, थोड़ा ऐसा रहता है। ऐसे लोग आते गए, बात सुनाते गए, आते गए, बात सुनाते गए। आखिर में उनके मुरीद जो सबसे प्रिय थे, अली, उनको बुलाया। वो आए, कहने लगा, बोल भाई तू, तेरे पास क्या है? कहने लगा, जी मुझे कोई भय है ही नहीं। कहने लगे, क्यों, तेरे पास कुछ है कि नहीं? हालांकि सब कुछ था। तो क्या बोले? मेरे पास है। कहने लगे, क्या है? कहते, तू और अल्लाह, दो को मैं जानता हूं, तीसरे से कुछ लेना नहीं। तो जिनके पास ये दो होते हैं उनके पास अरबों करोड़ों खरबों होते हैं, सब कुछ होता है उसके पास, कोई कमी नहीं होती। सच्चा पीरो मुर्शिद कामिल मिल जाए और अल्लाह राम से वो मिला दे तो दोनों जहां की खुशियां उसकी झोली में जरूर पड़ा करती हैं। तो भाई पीर फकीर मालिक से हमेशा दुआ करते हैं, करते रहेंगे। और सासंगत जिस तरह से जुड़ी है तो ये एक मालिक के प्यार मोहब्बत की निशानी है, प्यार मोहब्बत की राह पे चलने वालों की निशानी है कि कितना भी कोई जुल्म सितम कर ले, ये प्यार मोहब्बत के परवाने ना रुके थे, ना रुके हैं और ना कभी रुकेंगे। ये तो अपने प्यार मोहब्बत की राह पे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। और यही मालिक से दुआ है कि हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे राम, हे सदगुरु मुर्शिद कामिल दाता रहबर, जो भी तेरे से प्यार करने वाला है, तेरे नाम का अधिकारी बन चुका है, उनके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति दे कि वो प्यार मोहब्बत की राह पे दृढ़ता से बढ़ता जाए। जैसे एक अंगद का पैर बड़े से बड़े राक्षस नहीं उठा सके, ऐसे तेरे मुरीदों के कदम बन जाएं कि वो आगे बढ़ते जाएं प्यार मोहब्बत में और कोई उनको टस से मस ना कर सके। सो सारी साथ संगत आप मिलके नारा बोलें और मालिक की दरगाह में ये मंजूर हो। धन धन सदगुरु तेरा है आसरा। तो मालिक दया का सागर जरूर मंजूर करता है, वो कदम को ऐसा ठोस बना देता है कि जो रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि हमारे कदम समाज को सुधार रहे हैं। हम कौन होते हैं सुधारने वाले? वो हमारा साईं, हमारा खसम अल्लाह वाहिगुरु राम हमारे अंदर बैठ के सब कुछ सुधरवा रहा है। क्या 7 दिनों में एक दिन भूखा रह के लोगों को खाना खिलाना गुनाह है? क्या अपने कपड़े दूसरों के पहना के उनका नंगेज ढकना गुनाह है? क्या पागल, बुरे हाल, फटे हाल घूमते हुओं का इलाज करवाना गुनाह है? क्या कोई विधवा हो जाए और उसका मकान बना के देना, उसके बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को पढ़ाना, यह गुनाह है? क्या मरने के बाद आंखें देना और अंधों को निगाह दे देना, क्या यह गुनाह है? क्या थैलीसीमिया के मरीज जो खून 15 दिन के बाद ना लगे तो मर जाएं शायद, उनको खून दान देना क्या गुनाह है? क्या एक सेना जो दिन रात जागती है और समाज के लिए वो ड्यूटी देती है, क्या उनको खूनदान देना गुनाह है? कोई भी मरीज किसी भी धर्म का हो, आज तक भी साथ संगत बिना धर्म जात मजहब देखे सबको खूनदान दे रही है। मौके पे पहुंच के उनके बचने का एक जरिया बन रही है। बचाने वाला तो अल्लाह वाहिगुरु राम है। तो क्या यह गुनाह है? आंखें दान करना क्या गुनाह है? कहीं भी दीन दुखियों की मदद करने पहुंच जाना, चाहे वह उग्रवादी क्यों ना हो, जैसे जम्मू कश्मीर सेना ने चारों तरफ से घेर के, रॉकेट लॉन्चर उनके पास, सेना के पास, AK-47 बताया, हमें लिख के दिया उनके कमांडर ने कि ये सारे हथियार लेके अपनी साध संगत को चारों तरफ से कवर करके लेके गए। और साध संगत ने वहां नीचे धसे हुए जमीन में से मकान निकाल निकाल के, बर्फ हटा हटा के मकान बना के दिए। क्या ये गुनाह है? सुनामी के टाइम यहां सेना के 10 लोग पहुंचे, सिर्फ वहां 21 लोग आप में से पहुंच गए और वहां जाके पेड़ों पे टंगे हुए लोगों को बचाया। कि ये गुनाह है? तो अगर ऐसा ये गुनाह है, घर में बैठ के अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना, उस परमात्मा से सबका भला मांगना, अगर ये सब गुनाह है तो ऐसा गुनाह आप सब लोग बार बार करें। ये मालिक से दुआ है, क्योंकि भला करना गुनाह नहीं है, बल्कि भला करना तो एक ऐसा पुण्य कार्य है जो आपको ही नहीं, जो आपके पहले भी बुजुर्ग गुजर गए और आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनका भी पार उतारा जरूर करवा देगा। तो हमारा काम प्यार मोहब्बत की राह पे चलना है। अभी हमने जो सवाल किए
जो अपने आप को फन्ने खां बुद्धिजीवी और समाज के बहुत बड़े लोग कहलाते हैं, उनसे पूछ के बताइए, अगर ये सब गुनाह हैं तो फिर पुण्य कौन सा है वो हमें बता दीजिए, ताकि हम उस पुण्य को कर लें। भ्रूण हत्या में जिनको मार दिया जाना था, उन बच्चियों को साध संगत अपनी गोद में लेके उनका पालन पोषण कर रही है, उनको बड़ा कर रही है, और जब तक वो जवान होके किसी काम में नहीं लगेंगी उनकी जिम्मेवारी उठा रही है। क्या ये गुनाह है? और वो अनाथ बच्चे जिनका कोई भी नहीं था, उन लड़कों को यहां लाके उनका परवरिश करना, पढ़ाना लिखाना, कोड़ी कुश्तियों की मदद करना, रेलवे स्टेशन पे घूमते हुए पागल अंगहीनों की मदद करना, क्या ये गुनाह है? तो फिर कोई पुण्य बताए हमें आके कि पुण्य कौन सा है, हम वो भी पुण्य कर डालेंगे। और साध संगत से भी हाथ जोड़ के जरूर प्रार्थना करेंगे कि ये पुण्य रह गया है, इसको भी कर डालो। तो बड़ी हैरानी होती है जब आके साध संगत को ही घूरा जाता है, साध संगत को ही तंग किया जाता है। अजीबोगरीब बात, अजीबोगरीब बात। बड़े ऑफिसर सज्जन आया करते, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिताजी जिन्होंने हमें जन्म दिया, तो उनके यहां पे महाराज गंगा सिंह आया करते थे। शायद आप जानते हो, राजस्थान के महाराज गंगा सिंह जो अपने आप में बहुत मशहूर, गंग नहर वो लेके आए, गंगा नगर उन्होंने बनाया, बिजली वो लेके आए राजस्थान में, ट्रेन वो लेके आए, बहुत कुछ उन्होंने कार्य करवाया। खुद हीरे मोती धरती में हल जोत के उन्होंने कि मेरे जितनी भी प्रजा है ये हीरे मोती उगलाए, इसलिए मैं नहर लेके आया हूं। तो वो वहां पे आया करते थे, खेत में रुका करते थे, तो वो सुनाया करते थे ये सब बातें। लेकिन आज इस कलयुग में वो सारी बातें उल्ट नजर आ रही हैं कि कोई एक, आप किसी बिच्छू है, वो जा रहा है, कुछ नहीं कर जी, अपनी जगह पे बैठ जाइए। और हमने भी